अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पढ़ा था, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम सेकंड चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एटम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि बेसिकली एटम है क्या चीज़ और फर्दर हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एटम है उसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो आपके पास जो एटम्स हैं वो एलिमेंट्स का सबसे छोटा से छोटा क्या है, ज़र्रा है, जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर पाते। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके बाद हम एक और जनरल डेफिनेशन देखते हैं कि जितना भी आपके पास मैटर है इस दुनिया में, कितना भी मैटर पाया जाता है, मादा पाया जाता है, वो तमाम के तमाम मादे ऑल मैटर्स वो मुश्तमिल होते हैं एटम्स पर। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मादे हैं, वो किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बने हैं। तो एक डेफिनेशन ये देखी थी हमने। इस चैप्टर में हमने करना क्या है, इस चैप्टर में हमने इन बेसिक डेफिनेशन से हट के एटम्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि एटम है क्या चीज़, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और फर्दर इसके अंदर जाके हम देखेंगे कि आया कि एटम को भी मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो वो बेसिक डेफिनेशन से हट के हम मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ जाएंगे और जो एटम्स के बारे में मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं और जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। जब हम एटम की डेफिनेशन देखते हैं तो एटम जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि एटमस है। एटमस का मतलब होता है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। एटम एक ऐसा ज़र्रा है जिसको मज़ीद आप डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद आप तकसीम नहीं कर सकते। और ये जो कंसेप्ट था ये अर्ली 19th सेंचुरी से टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यही ख्याल था कि जितने भी मैटर्स हैं वो एटम से मिलकर बने हैं और मज़ीद उस एटम को आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये 19th सेंचुरी के आगाज़ से लेकर 19th सेंचुरी के एंड तक यही कंसेप्ट था कि एटम को आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। और ये कहना था डेमोक्रेटिक था। तो एक एटम है उसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसी भी मैटर का सबसे छोटा ज़र्रा होता है जिसे आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये 19वीं सदी के एंड तक यही कंसेप्ट था। अब उसके बाद क्या होता है, 20वीं सदी स्टार्ट होती है जी। तो 20वीं सदी के आगाज़ में जो डॉल्टन है वो एक अपनी थ्योरी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जितना भी मैटर है दुनिया में वो एटम से मिलकर बना है। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी दुनिया में मैटर्स पाए जाते हैं वो किससे मिलकर बने हैं? वो एटम से मिलकर बने हैं। और एटम क्या है? किसी भी मैटर का सबसे छोटा ज़र्रा है जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये जहाँ तक एक कंसेप्ट था जो कि डॉल्टन ने ये कहा था कि जितना भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना है और एटम को आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये एक इसकी अर्ली हिस्ट्री थी। डेमोक्रेटिक्स ये कहते हैं कि जितना भी जो एटम्स हैं ये एक स्मॉल पार्टिकल है और जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। आगे डॉल्टन ने एक थ्योरी दी है, वो कहता है कि जितना भी मैटर है दुनिया में वो एटम से मिलकर बना है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जितने भी इनके पीछे हक़ाइक़ हैं और कुछ आने वाले साइंटिस्ट हैं जो कि मॉडर्न हैं, वो आपको बताएंगे कि आया कि एटम को मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके पीछे काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे हमारे पास बोहर है, उसके पास रदरफोर्ड है और इसके अलावा जो गोल्डस्टीन है, वो आपको बताएंगे कि एटम्स के अंदर मज़ीद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम को मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है जी। तो जब 20वीं सदी का आगाज़ होता है इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे साइंटिस्ट आते हैं। रदरफोर्ड आते हैं, उसके बाद गोल्डस्टीन आते हैं और बोहर आते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जैसा कि डेमोक्रेटिक्स ने आपको बताया है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। वो कहते हैं कि इस एटम के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम उन चीज़ों को देखने से पहले हम एटम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है। अब देखें
जो आपके पास डेमोक्रेटिस है वो यही कहता है कि एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल। आपके पास क्या है, एटम है नाकाबिल तकसीम ज़र्रा है और बहुत ही छोटा है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये आपको डाल्टन कहते हैं। अब देखें ये एक मैंने डॉट लगाया है, आप इसके छोटे छोटे होने का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हमारे पास एक डॉट है और इस डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स आ सकते हैं, यानी कि एक डॉट को आप बामुश्किल देख पाते हैं और एक डॉट को मज़ीद डिवाइड करना और उसके अंदर जाके एक एटम को देखना, तो उसके अंदर आपको एक डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स मिलेंगे। तो ये एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम है कितना छोटा है। अब हमने देखना है कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है। जब हम एटम को देखते हैं तो एटम के बिल्कुल दरमियान में होता है न्यूक्लियस, ये एक स्फेयर की तरह होता है और दरमियान में क्या है, इसके न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके इर्द गिर्द शेल्स पाए जाएंगे। अब हमने बताना क्या है इस इंट्रोडक्शन में कि जो पहले वाले कंसेप्ट्स हैं जो कि डेमोक्रेटिस और जो डाल्टन दे रहे हैं वो यही कहते हैं कि जो आपके पास एटम है इसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चर हमने जो मैंने ड्रा किया है ये पूरे चैप्टर में हमने यही सीखना है कि एटम इस तरह का है, लेकिन इस वक्त पहले लेक्चर में बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो बाद में साइंटिस्ट आए हैं जैसे गोल्डस्टीन है, बोहर है, रदरफोर्ड है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसको मज़ीद आप डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन वगैरह पाए जाते हैं। अब देखें एटम को जब हम देखते हैं तो उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और उसके इर्द गिर्द क्या है, ये सारे शेल्स हैं, ये सारे क्या शेल्स हैं और शेल्स के अंदर पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इस शेल में भी ऐसे इस तरह इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और डिफरेंट शेल्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में सीख लेंगे। अब देखें न्यूक्लियस के अंदर एक तो हो गया हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा पाए जाएंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब जो हमारे पास डेमोक्रेटिस कह रहे थे कि आपके पास जो एटम है इंडिविजिबल पार्टिकल है, तो वो तो कंसेप्ट है आपके पास जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं वो गलत कर देते हैं कि इसमें से ना सिर्फ ये इंडिविजिबल है बल्कि क्या है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब देखें हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको मज़ीद निकाल भी सकते हैं किसी एटम से और मज़ीद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास मॉडर्न कंसेप्ट है कि आपके पास जो एटम है ये इंडिविजिबल नहीं है बल्कि इसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इसके अलावा भी तकरीबन 100 किस्म के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी इस एटम के अंदर पाए जाएंगे। तो ये था एक एटम्स के बारे में एक जनरल सा कंसेप्ट कि एटम है क्या चीज़, नाकाबिल तकसीम ज़र्रा, और जो कि अर्ली डेफिनेशन थी। और डाल्टन का क्या कंसेप्ट है एटम के बारे में वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हमने देखा है कि एक जो एटम की स्ट्रक्चर कैसी है वो इस तरह से है और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया ये आने वाले लेक्चर में हम अच्छे से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर देखेंगे अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है, और ये शेल्स, सब शेल्स, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जी। तो अब हमने देखनी है कि जो एटम से रिलेटेड जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने क्या वर्क किया एटम के ऊपर और क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने डिस्कवर की हैं। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग देंगे थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और जितनी भी थ्योरीज एंड एटम से रिलेटेड वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो डाल्टन कंसेप्ट है। डाल्टन जो एटम के बारे में कहते हैं वो कहते हैं कि आपके पास जो एटम है ये इंडिविजिबल है, जो कि बहुत ही छोटा है, नाकाबिले तकसीम है। इंडिविजिबल मीन नाकाबिले तकसीम, और ये डेंस स्फेयर है, बिल्कुल क्या है एक स्फेयर की तरह है, और ये हार्ड है। ये तीन बातें एटम से रिलेटेड डाल्टन कहते हैं कि एक तो एटम क्या है आपके पास इंडिविजिबल है, दूसरा क्या है ये डेंस स्फेयर है, बिल्कुल स्फेयर की तरह होता है, और थर्ड वन जो है आपके पास कि ये हार्ड है, बिल्कुल सख्त होता है। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इस थ्योरी को जांचने के लिए कि एटम जो डाल्टन कह रहे हैं एटम से रिलेटेड
कि आया कि ये बातें ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। बाद में काफ़ी सारे तजर्बात किए गए और 19वीं सदी के एंड तक यही कंसेप्ट था कि एटम क्या है, आपके पास इंडिविजिबल है, उसको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आते हैं, गोल्डस्टेन आते हैं। गोल्डस्टेन की जो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को डिस्कवर करते हैं इसी एटम के अंदर, जो कि डाल्टन ने कहा है कि ये क्या है, इंडिविजिबल है, सफ़ेयर की तरह है, और दूसरा हार्ड है, तीसरा क्या है कि ये हार्ड है, सख्त है। वो क्या करता है गोल्डस्टेन, वो इसके अंदर से प्रोटॉन को डिस्कवर करता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, गोल्डस्टेन डिस्कवर कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जे थॉमसन आते हैं, ये भी एक साइंटिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, इसी एटम के अंदर जो कि डाल्टन ने कहा था इंडिविजिबल है, जो कि आपके पास डेमोक्रेटिस, जो कि बहुत पुराने वाला कंसेप्ट है, वो भी यही कहता है कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है। ये क्या करता है जे थॉमसन, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, इनको डिस्कवर कर लेता है और एटम से रिलेटेड एक थ्योरी देता है जो कि प्लम पडिंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। आपके पास जो थॉमसन है वो एटम से रिलेटेड कहता है कि जो एक एटम है आपके पास, वो पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, वो कहता है कि ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एक स्ट्रक्चर है, और नेगेटिव जो चार्ज हैं इसके अंदर दंसे हुए हैं, स्टक किए हुए हैं, इनसे इसके इनसाइड है। वो कहता है कि ये सारी की सारा ये जो एटम है, ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, आपके पास सारी पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर बिल्कुल ऐसे स्टक हैं। ये उसका एक एटम से रिलेटेड एक कंसेप्ट था, जो कि बाद में आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आया कि ये कंसेप्ट ठीक है या नहीं। ये जो सारा एक स्ट्रक्चर है, इस पे क्या चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव चार्ज है जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अंदर इस तरह से स्टक हुए हैं, और इस थ्योरी को उसने नाम दिया प्लम पडिंग का। प्लम पडिंग काफ़ी सारे इसके बारे में कंसेप्ट्स हैं। प्लम पडिंग आप बोलते हैं एक जो एक खीर बनाते हैं घर में, किशमिश की खीर। अब देखिए जो खीर है वो आप कंसेप्ट एक कंसीडर कर सकते हैं कि जो ये पॉजिटिव है, जितना भी सारा ये एक शीट की तरह, ये क्या है, ये आप खीर को कंसीडर कर सकते हैं। और जो नेगेटिव है, ये बिल्कुल जैसे हम खीर में किशमिश के दाने डाल देते हैं तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव जिस तरह से इसके अंदर स्टक हैं, बिल्कुल उसी तरह एक खीर के अंदर जो आपके किशमिश के दाने वो स्टक होते हैं, तो ये पॉजिटिव का आप खीर को कंसीडर कर सकते हो। और बाकी इसके बारे में एक आपने मिठाई देखी होगी जो कि किशमिश की मिठाई होती है या बादाम वाली मिठाई होती है, उसके अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है, जितना भी मटेरियल होता है वो अपने साइज़ के मुताबिक बना लेते हैं, और बाकी जो बादाम वगैरह या किशमिश हैं वो क्या कर देते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जैसा बिल्कुल इसी तरह ये एक सारा पॉजिटिव है, और जस्ट लाइक बादाम या किशमिश ये जो नेगेटिव है ये इसके अंदर अटके हुए हैं, ऐसे स्टक है। तो ये एक डाल्टन का कंसेप्ट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि एटम से रिलेटेड है। अल्लाह हाफिज़।